सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 118, 119 एंड 120 की। सबसे पहले सेक्शन नंबर 118 118 बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बात करता है हमसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग की। सर मिनट्स का मतलब क्या होता है? सर मिनट्स का मतलब होता है इट इज अ समरी ऑफ द मीटिंग। कंपनी के बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जो कि ड्यू टू एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन दे वर नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी। सो दैट्स वाई वो जानना चाहते हैं कि उस कंपनी की मीटिंग में जिसको वो अटेंड नहीं कर पाए वहां पर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुए, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुए, कौन कौन सी ऐसी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट हुई, कौन से ऐसे मटेरियल डिसीजन लिए गए जो कि कंपनी के मेंबर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो उन सब लोगों के लिए प्लस दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इस मिनट बुक को बनाने के पीछे कि ये मिनट बुक जो होती है ना वो एक एविडेंस के तौर पर काम आती है कंपनी के लिए फ्यूचर में। तो इसी इंटेंशन से सेक्शन नंबर 118 रखा गया है। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये जो मिनट बुक होगी ये मिनट बुक कंपनी को कब तक प्रिपेयर करनी है। तो मालिक आप एक चीज ध्यान रखना, दो टाइप की मीटिंग होती है, एक होती है जीएम और एक होती है अदर देन जीएम। मतलब एक होती है जनरल मीटिंग और एक होती है अदर देन जनरल मीटिंग। मालिक ऑलवेज रिमेंबर, ये जो भी कंपनी की मिनट्स बुक है ना जीएम से रिलेटेड, ये जीएम से रिलेटेड मिनट बुक जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर भी हो जानी चाहिए, प्लस इसके ऊपर सिग्नेचर भी हो जाना चाहिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सिग्नेचर करने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि हम लोग अदर देन जीएम की बात करें तो यहाँ पर 30 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर हो जाना इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर हो ना हो इट डजेंट मैटर। ठीक है, अभी यहाँ पर आईएफएससी कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के लिए हम लोग अलग से बात भी कर लेंगे कि आईएफएससी कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या एग्जाम्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डूज है जो आपको मिनट बुक बनाते समय करना है मालिक, है ना। कंपनी के जो भी मिनट बुक होंगी वो कॉन्जिक्यूटिवली पेज नंबर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो पेज नंबर है वो सीक्वेंस से सीरियल से नंबर्ड होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला है आपको मिनट बुक के अंदर केवल और केवल ट्रू एंड फेयर और करेक्ट समरी देना है, किसी भी तरीके का कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं करना है। ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट हुए, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस किया गया है वो सारी की सारी चीजें आपको मिनट बुक के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है सर, यदि आप मान लीजिए कि बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग ऑफ द बोर्ड से रिलेटेड यदि कोई मिनट बुक है तो आपको उसके अंदर ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन से डायरेक्टर ने मीटिंग अटेंड करी, क्या क्या रिजोल्यूशन वहां पर पास किए गए, कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने फेवर में वोट किया और कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको मिनट बुक में एंटर नहीं करनी है और जनरली ये पावर उस पर्टिकुलर मीटिंग के चेयरमैन के पास होता है। यदि वो किसी के लिए डिफर्मेटरी है, अनरीजनेबल है, या वो इररेलेवेंट या इमटेरियल है, या वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, तो ऐसी बातों को आपको कभी भी मिनट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है सर द मैटर टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द मिनट बुक ऑफ द मीटिंग ऑन द अफोरसेड ग्राउंड शैल बी एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो ये मीटिंग के चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। सर यदि हम लोग आईएफएससी प्राइवेट और आईएफएससी पब्लिक कंपनी की बात करें तो इनको यहाँ पर रिलैक्सेशन है कि इनको 30 डेज के अंदर अंदर ये मिनट बुक नहीं बनाना है। इनको बस इस मीटिंग की मिनट बुक जो है वो कंपनी की सब्सिक्वेंट अगली आने वाली मीटिंग के पहले ये मिनट बुक तैयार कर लेना है। ठीक है, आपको जो भी ये मिनट बुक रखना है ये एविडेंस माना जाएगा और इसको प्रिजर्व करके रखना है परमानेंटली। ये बात ध्यान से सुन लेना, इसको प्रिजर्व करके रखना है मालिक, कैसे? परमानेंटली। आपको ये मिनट बुक जो है वो परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भी मिनट बुक वगैरह किसी भी मेंबर को चाहिएंगे तो वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाकर क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी इसकी हार्ड कॉपी डिमांड करेगा तो कंपनी इसके लिए खर्चा नहीं करेगी, वो मेंबर को ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कंपनी यहाँ पर मिनट्स बुक बनाएगी उन मिनट बुक को बनाते समय इसको जो भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड होंगे या जो भी गाइडलाइंस होगी उन सभी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। और यदि ये फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पर इनके ऊपर पेनल प्रोविजन भी मेंशन किए गए हैं कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए की और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपए की। ठीक है, लेकिन यदि किसी पर्सन ने इसको टेम्परिंग करने की कोशिश करी है तो उसको तिहाड़ के लाइव दर्शन भी हो सकते हैं अप टू 2 इयर्स, प्लस फाइन भी लगेगा कम से कम 25,000 का और मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपीज तक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर बोला है कि आपको हर एक मीटिंग के लिए एक सेपरेट मिनट बुक बनानी पड़ेगी जिसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स की मिनट बुक अलग, मीटिंग ऑफ द क्रिएटर की मिनट बुक अलग, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट बुक अलग होना चाहिए और कमिटी मेंबर की मिनट बुक यहाँ पर अलग होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग बन जाना चाहिए। ठीक है, डेट टू बी एंटर्ड व्हेन द रिजोल्यूशन इज पास बाय पोस्टल बैलेट, तो आप जो भी डेट यहाँ पर मेंशन करोगे
जो भी डेट आप यहाँ पर मेंशन करोगे वो डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन मानी जाएगी इन केस ऑफ पोस्टल बैलेट, और ये यहाँ पर उसका वैलिड एविडेंस रहेगा। साइनिंग ऑफ मिनट बुक के ऊपर साइन कौन करेगा बेटा? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है बोर्ड और कमिटी की मीटिंग होगी तो वहां पर चेयरमैन साइन कर देगा, ठीक है, या तो उस मीटिंग का या उसकी अगली मीटिंग का। और यदि मान लीजिए जनरल मीटिंग की मिनट बुक है तो यहाँ पर भी सेम बात है, या तो चेयरमैन साइन करेगा इफ इट इज ड्यूली ऑथोराइज बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या तो उसी मीटिंग का या सक्सीडिंग मीटिंग का अगली मीटिंग का चेयरमैन साइन कर देगा, ठीक है। यदि पोस्टल बैलेट से है तो पोस्टल बैलेट में भी यहाँ पर इन्होंने बोला है चेयरमैन साइन कर देगा विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, और यदि चेयरमैन नहीं है, वो इनेबल है, तो फिर उस केस में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देगा। तो यदि किसी भी केस में चेयरमैन डिसेबल है या अन इनएबिलिटी है चेयरमैन की साइन करने की, दुर्त मूर्ख पागल बावला बेवड़ा हो गया है, तो फिर उस केस में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई भी साइन कर देगा। कहां पर रखे जाएंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखे जाएंगे। किसकी कस्टडी में रखे जाएंगे? कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन की कस्टडी में रखे जाएंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ कीपिंग ऑफ मिनट्स बुक और बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग एंड देयर प्रिजर्वेशन, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है मालिक ये भी प्रिजर्व परमानेंटली किए जाएंगे कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी या किसी ऑफिसर के पास में। सर सेक्शन 8 कंपनी के केस में इन्होंने बोला है कि आपको मिनट बुक केवल और केवल 30 डेज के अंदर अंदर बना लेना है। बाकी क्या मैटर लिखना है, कैसे मैटर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो सब आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू कन्फर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपने सेक्शन नंबर 92 और 137 का नॉन कंप्लायंस ना करके रखा हो। उसके बाद सेक्शन नंबर 119 आता है, एक जनरल सेक्शन है, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी आपकी जनरल मीटिंग होगी उसका इंस्पेक्शन आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखोगे तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर कर सकते हो। सर कंपनी के जो भी मेंबर या क्रिएटर होंगे उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, वो प्रीवियस 3 इयर्स की किसी भी मिनट बुक को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहा हूँ सॉरी, मिनट बुक को, रजिस्टर को, रिटर्न्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इनको डेली ओपन रखना है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी। सर यदि कोई मेंबर चाहता है कि उसको हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसने जिस दिन एप्लीकेशन दी है उससे विद इन 7 डेज फीस के पेमेंट के बाद में, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी की मेंबर को क्या करना पड़ेगा, 7 दिनों के अंदर अंदर उसकी हार्ड कॉपी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। सर हार्ड कॉपी का चार्जेस कितना होगा? मैक्सिमम 10 रुपीज पर पेज होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इवन दो पार्ट देयर ऑफ, इवन दो पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, इवन दो पार्ट देयर ऑफ, यदि उसका कोई पार्ट भी होगा तो भी उसके लिए आपको 10 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कंपनी के ऊपर 25,000 रुपए और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी यदि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है तो, ठीक है। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू ऑर्डर इंस्पेक्शन, यदि ट्राइब्यूनल को लगता है कि इंस्पेक्ट करना है, भले ही सबसेक्शन नंबर 1 में कुछ भी लिखा हो, वो सबसेक्शन नंबर 1 को इग्नोर करके सबसेक्शन नंबर 3 में यहाँ पर ट्राइब्यूनल अपनी पावर को यूज कर लेगा, ठीक है। कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग आप कॉपी ले सकते हो, सॉफ्ट कॉपी फ्री में मिलेगी, हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो आपको 10 रुपीज पर पेज के हिसाब से पे करना पड़ेगा मैक्सिमम है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 120 है, और जो सेक्शन नंबर 120 वो बात करता है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन करके रखे तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाकर वो पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंस्पेक्ट कर सकता है। सर यहाँ पर रूल नंबर 27, 28 और 29 होंगे। सर यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना जरूरी है उसकी लिमिट बताई गई है। एवरी लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सर जो भी उसकी सिस्टम सिक्योरिटी होगी, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो भी आप उसका डेटा वेटा मेंटेन करोगे वो आपको इन इंडिया ही मेंटेन करना है, ठीक है। जो भी आप वहां से डॉक्यूमेंट्स निकालोगे वो डिजिटली साइन होना चाहिए, और किसके पास क्या कस्टडी, ऑथराइजेशन कैसा होगा, इन सारी चीजों का भी आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन जिसको यहाँ पर ऑथोराइज करके रखा हुआ है। तो ये था हमारा यहाँ पर सेक्शन नंबर 120। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 118, 119 और 120 का डिस्कशन किया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।